तो आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट नॉलेज वर्ल्ड पे। जैसा कि क्लास 12th में हम लोगों ने एनसीईआरटी चैप्टर 1 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड ये हम लोगों ने बनाया हुआ था। सो आज बेसिकली हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या कह रहा है, बोल रहा है कि चेक दैट द रेशियो के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी एम ई इंटू एम पी इज डायमेंशनलेस। बहुत इजी क्वेश्चन है, यानी हमसे यही पूछ रहा है सिंपली में कि क्या आपका जो के ई का स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू एम पी जो है वो डायमेंशनलेस है, ये पहले चेक करना है। देन हम लोग को ये भी देखना है कि लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। हमें अब फिजिकल एक तरह से फिजिकल कांस्टेंट को भी देखना है जो टेबल में गिवन है, और उसके बाद हमें डिटरमाइन करना है, यानी कि हमें निकालना है इस रेशियो का, यानी कि जो रेशियो आया है इसका वैल्यू निकालना है। और ये इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या चीज़ का, या रेशियो आएगा वो क्या चीज़ को सिग्निफाई कर रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन जो कह रहा है, मैंने हमेशा की तरह बताया कि डेटा पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे हियर इज गिवन दैट। ये मैं लिखता नहीं था बट कभी कभी लिख भी देता हूँ। सो हियर इज अ गिवन दैट। अब हमारे पास जो गिवन है देख सकते हो, ये हमारा रेशियो गिवन है, तो वो हम लोग लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे के ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इंटू एम ई इंटू एम पी। अब देखो ये एम ई एम पी जी क्या है वो तो अभी जस्ट हम लोग नीचे लिखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं एक्सप्लेन किया। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको पहले जी का वैल्यू मैं बता दूँ। ये जी का देखो, ये जी जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वेयर जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होते हैं ये। ये आपने पढ़ा होगा ग्रेविटी वाले चैप्टर में भी, ये आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। मैंने हमेशा से आप लोगों को ये बात बताया हुआ है कि देखो, आप जब भी क्वेश्चन बनाते हो आपको एटलीस्ट कम से कम उसका यूनिट याद होना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जिनको हम बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, या कुछ बातें ऐसी है जिसको कोई भी टीचर आपसे कहेगा कि इसको दिमाग में रखना है। ऑब्वियस सी बात है, अब ऐसा भी कोई इजी मेथड नहीं है कि मैंने बिना पढ़ाई किए आप उसको मैं बना दूं, बट आपको यूनिट याद आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूनिट लिखा, यहाँ मेरा यूनिट का ही यूज है, क्योंकि डायमेंशन जब निकालते हैं तो यूनिट का यूज करते हैं हम लोग। सो बेसिकली ये हम लोगों ने लिखा। अब यहाँ पे हमारा आता है एम ई। तो देखो एम ई जो है, ये ई जो है वो इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, तो हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑल राइट बच्चों, ये क्या है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका ऐसा यूनिट का बात करेंगे तो देखो ये मास का बात किया जा रहा है, सो बेसिकली इसका ऐसा यूनिट होगा केजी। ठीक है बच्चों, ये होगा इसका ऐसा यूनिट होगा आपका केजी। फिर है आपका एमपी, सॉरी स्मॉल होगा एमपी। यहाँ पे देख सकते हो एमपी का अगर बात किया जाए तो ये होगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन का अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका मास का बात किया जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे केजी। क्या लिखेंगे बच्चों? केजी। सो इन अ केस आप देख सकते हो कि यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन बता दिया, केजी भी हमने लिख दिया यहाँ पे, जो भी डेटा है। लेकिन अभी भी हमारा कुछ पॉइंट्स बचा हुआ है, वो है हमारा के और ई। देखो बच्चों, के का बात मैं करूँ तो आप भी जानते हो जो पहले के होते हैं वो आपका कांस्टेंट होते हैं, यानी कि कांस्टेंट होते हैं। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4πε0। और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। और यूनिट जो इसका होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर।
यानी कि के का भी वैल्यू हमें मालूम है यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखा है। अब बात करते हैं ये जो लास्ट हमारा बचा हुआ है ये ई, ये ई का वैल्यू क्या होता है? तो ई हमारा यहाँ पे है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक चार्ज बोला है वो, अगर ओनली चार्ज बोलता तो हम लोग बोल सकते थे कि ये जो है आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों चार्ज का बात किया जा रहा है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज बोल रहा है, यानी कि हमारा निगेटिव चार्ज का ही बात कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही बात किया जा रहा है। सो हम लोगों ने ये डेटा लिखा है। अब मैं इस पेज, ये पेज तो पूरा फुल हो गया है, तो नेक्स्ट पेज लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, और जो डेटा हमने लिखा है उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ क्योंकि इसका यूज है। चलो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ। सो आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे जितने भी डेटाज थे, ये जितने भी डेटा जो है क्वेश्चन में गिवन था उसको हम लोगों ने एक लिख लिया और उसके यूनिट जरूर लिखा है हमने। अब हम लोग करना क्या है, हमें कुछ भी नहीं करना है, अब जस्ट इसका जो है हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, यानी किस पे? तो वो जो गिवन रेशियो था, यानी कि जो रेशियो गिवन है, यानी हम लोग लिखेंगे रेशियो इज इक्वल टू, क्या रेशियो क्या गिवन था? के ई का स्क्वायर बाय जी एम ई इंटू एम पी। सो बेसिकली आप देख सकते हैं के का वैल्यू मैंने क्या कहा था आपको? यूनिट आपको लिखना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने के का यूनिट क्या लिया था, मैंने के का यूनिट जो है यहाँ पे यहाँ लिखा था, के का यूनिट मैंने लिखा था न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो बस हमें न्यूटन लिखना है यानी कि उसका यूनिट लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको हम लोग इस ब्रैकेट में क्लोज करेंगे। देन हमारा आता है ये आपका चार्ज, चार्ज कैसा यूनिट होता है हमारा? कूलम, और इलेक्ट्रिक चार्ज है सो इसीलिए ये -2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका आता है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो मैंने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी का -2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारा केजी का पावर -2। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बचा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि मास का बात किया जा रहा है तो इसका यूनिट केजी, और यहाँ पे भी आपका मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ भी की बात किया जा रहा है तो ये भी लिखेंगे हम लोग केजी। सो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे आपका जस्ट वैल्यू पुट कर दिया है। अब यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कैलकुलेशन जब स्टार्ट करेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या कट हो सकता है। ऑलराइट, तो देखो अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो हमारा कि ये आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया हमारा। ये देख सकते हो कि आपका ये है यहाँ पे देख सकते हो ये आपका है केजी का पावर -2, और इन दोनों को अगर हम लोग पावर ऐड करते हैं क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया 1 1, तो 2 हो गया, तो +2 और -2, तो ये भी आपके क्या हो गया? 0 हो गया। अब बचा हमारा यहाँ पे आपका चार्ज कूलम, तो इससे हम लोग कैंसिल करेंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका इससे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, 1 सेकेंड बच्चों, ये आपका चार्ज है ना, तो चार्ज +2 ही होगा ना, तब ये आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आंसर आता है, और हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन जब भी निकालते हैं तो हम लोग मास, लेंथ एंड टाइम का बात करते हैं। तो यहाँ से मास कुछ बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, तो क्या हो गया? m0। क्या हमारा लेंथ कहीं पे बचा हुआ है? नहीं बचा हुआ है, तो l0। क्या टाइम कहीं पे लिखा हुआ है बचा है? नहीं बचा है, तो 0। तो देखो आप यहाँ पे जो m है 0 है, l0 है, t0, तो ये क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। इट मीन्स ये जो डायमेंशन लेस हमने बताया आपको कि ये डायमेंशन लेस हो गया, हमें यही प्रूफ करना था कि ये डायमेंशन लेस होता है या नहीं। सो बच्चों अब हम लोग आगे चलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। सो इन अ केस आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे हमने वो लिख दिया है, और डायमेंशन लेस हमने बता दिया कि डायमेंशन लेस होता है। अब हम लोग क्या करेंगे,
कि जस्ट लाइक न्यूटन स्क्वायर, तो देन आपका हो गया 2। तो हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्वेश्चन चेक कर रहा था। क्वेश्चन में जो है आपका के जी एम पी ये, तो ये जो है आपका इसका जो मैंने बोला चार्ज, तो ये हो गया आपका चार्ज का कूलम होता है। तो ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो वो स्क्वायर लिखा था और वहाँ पे अब वो क्लियर हुआ, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है ना कूलम स्क्वायर, यहाँ माइनस लिखा था, उसको मैं देख रहा था कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हुआ। बिकॉज एक बार वीडियो बन जाने के बाद एडिट तो मैं करता नहीं, डायरेक्ट जो भी बना सो मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। सो मैं बेसिकली वही चेक कर रहा था। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप रहेगा कि हमें वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि ये डायमेंशन लेस होता है। अब हमें हर किसी का वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रॉन का, अभी मैं चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज का, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रॉन का, मैं आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये वैल्यू आपका गिवन है। ऑलराइट, और उसके बाद अगर आप बात करो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो इसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी का पावर -2। उसके बाद यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मैं अगर बात करूँ, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 के जी। और यहाँ पे अगर मास ऑफ प्रोटॉन का बात करूँ तो 1.66 इंटू 10⁻27 के जी होता है। ये सारे जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखे हैं, ये आपके बुक में हैं, आपको ये याद करने पड़ेंगे। इसका और कोई अदर ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू याद नहीं रहेंगे तो आप फिर पुट क्या करोगे, फिर आंसर कैसे आएगा। सो इस रेशियो का जो है अब मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में तो आपका वही कह रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यानी कि हमें इस रेशियो का अब जो है वैल्यू भी निकालना होगा। तो हमारा जो रेशियो था वो हम लोग पहले लिखेंगे GME/MP। अब यहाँ पे हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे। अब के की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, के की जगह आपको पता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देख सकते हो। ये वैल्यू पुट करेंगे 9 टू 10⁻9। तो यहाँ पे हमने वो पुट किया 9 इंटू 10⁻9 इंटू, अब ये आपका चार्ज का बात किया जा रहा है, इसका वैल्यू आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर में है, डिवाइडेड बाय, आप देखोगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का है 6.67 इंटू 10⁻10⁻, जी का वैल्यू यहाँ पे 11 इंटू, यहाँ पे आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 इंटू 10⁻31 और इंटू इसके बाद है 1.66 इंटू 10⁻27। सो बच्चों, अब सिर्फ इसका कैलकुलेशन पार्ट बचा हुआ है। अगर कैलकुलेशन हो जाता है आपसे, यानी आपका से वो बन जाता है, तो इट मीन्स कि हमारा ये आंसर बन गया। सो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे, तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि जो 10th का पावर होता है उसे पहले सॉल्व करो, ये फिर आपका सॉल्व करना है। सो ऑलरेडी आपको इसके लिए क्या करना है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि 9 इंटू जो 10 है उसको एक साइड ले जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 1.6। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो दो बार लिख सकते हैं, मैंने यहाँ दो बार लिख दिया है। इसे भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके 38 हो गए, और यहाँ पे आपके हो गई वो 9 माइनस करेंगे क्योंकि प्लस में है। तो 38 में से अगर 9 आप माइनस कर दो तो आपका होता है 10⁻29। 10⁻29 यहाँ तक लिखने के बाद फिर आप यहाँ पे भी सेम करोगे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66 इंटू, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये -11 है, -31 है, तो ये कितने हो जाएंगे आपके, हो जाएंगे -44, माइनस सॉरी 1 + 1 2 एंड 4 42, -42, और -42 फिर -27 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी ऐड हो गए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 42 + 27 आपके हो गए यहाँ पे 9, और ये हो गए 6,
यानी कि आपका हो गया यहाँ पे 10⁻⁻69। सो अब आप देख सकते हो कि मैं अगर इस 10th को अगर ऊपर ले जाता हूँ तो अब क्या होगा। तो फिर से हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻29, और इस 10 को मैं अगर ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी +69 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका बचेगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66। सो बेसिकली अब इन दोनों में प्लस माइनस का हिसाब होगा, तो यानी माइनस होगा। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू, और अगर हम 69 से अगर 29 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारा होता है 0 और ये होता है 4, यानी कि आपका 10⁻⁻40 होता है, और डिवाइडेड बाय आपका होगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.66। सो बेसिकली अब यहाँ तक हमारा आंसर आ चुका है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे का जो है मैं यहाँ साइड में ही इसको सॉल्व करता हूँ, या नेक्स्ट पेज ले लूँ, नहीं साइड में ही सॉल्व करता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जो है आपका 9 इंटू 1.6 था, तो मैं वहाँ 16/10 इंटू 16/10 इंटू 10⁻40 डिवाइडेड बाय, और यहाँ जो आप देख सकते हो कि 6.67 है, तो मैं वहाँ लिख सकता हूँ 6.67 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 10 इंटू, और ये हो गए आपके 166 डिवाइडेड बाई 100। सो बेसिकली ये आपका कैलकुलेशन यहाँ से पार्ट आ गया। यहाँ से आप इजी है करना, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। अभी टाइम काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा, अप्रॉक्स में 2.7 या और 2.5 और 2.3 समथिंग लाइक दैट आपका ये आंसर आएगा। सो बेसिकली हमें ये आपको प्रूफ करना निकालना था वैल्यू, इसको कैलकुलेट करके आपके ये दो आंसर आएंगे। तो ऑलरेडी काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है इस पे, और जो इसके जो लास्ट है क्वेश्चन उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर लिखना चाहो तो मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ, आप उसको सुन के आप लिख सकते हो। हमें बोलना है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई, क्या रेशियो जो निकला है, जो भी रेशियो निकाला वो क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है वो। तो हम बोलेंगे दिस इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम कांस्टेंट, ये सिग्निफाई कर रहा है। सो बेसिकली ये हम लोगों ने यहाँ पे बता दिया, आंसर कर दिया। होप यू आप लोग को ये पसंद आया हो। अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।